करना चाहिए। हम इस संस्था से जुड़ेंगे तो इस संस्था के जो संस्थापक आचार्य हैं उनकी कृपा चाहिए, है ना। बिना कृपा के भगवान की भक्ति, तो हम उनका प्रणाम मंत्र इसीलिए बोलते हैं। हम जब कीर्तन भी करते हैं तो कीर्तन में उनका प्रणाम मंत्र गाते हैं। तो हमारे साथ बोल पढ़िए आप। अच्छा, कोई एक भक्त पढ़ सकते हैं। नमो ओम विष्णुपादाय भूतले श्रीमते नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। तो ये हमारे परम गुरु हैं, उनके भी गुरु हैं। उनके गुरु कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती, इसलिए सरस्वती का नाम आया यहाँ पे, उनके गुरुदेव का नाम आया उनके प्रणाम मंत्र में। तो यह गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत प्रभुपाद जी हमारे संस्था के इस संस्थापक आचार्य हैं। हाँ, ये उनका प्रणाम मंत्र हो गया। ठीक है, उसके पश्चात कीर्तन हरे कृष्ण नाम कीर्तन। नाम कीर्तन किया हम लोगों ने। हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में भाग ले और दोनों हाथों से ताली बजाए भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण श्रद्धा से करें। श्रद्धा के साथ भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण। तो कहीं पर भी बैठकर कोई भी व्यक्ति ऐसे अगर भगवान के नाम का कीर्तन करता है श्रद्धा के साथ, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कितना सरल उपाय है कलयुग के लिए। पहले के समय के लोग ऐसे करते थे, है ना। संध्या होती थी, बैठ जाते थे थोड़ा मंडली लेकर, हाँ, चोली में बैठते थे और राम के नाम का कीर्तन करते थे कि नहीं करते थे पहले? हाँ, तो यही कीर्तन है। ये कोई नई पद्धति नहीं है, ये बिल्कुल पुरानी पद्धति है। हमारा पुराना कल्ट है ये, है ना। लेकिन हम भूल गए अभी। हाँ, संध्या होने के साथ ही सभी घर में सारे सदस्य एकजुट होते थे और बैठ के थोड़ा कीर्तन करते थे, है कि नहीं। ओके, फिर आगे। चर्चा का विषय साधारणतः किसी भी प्रवचन में केवल एक वक्ता होता है, बाकी सभी श्रोता होते हैं। परंतु यहाँ ऐसी चर्चा होगी जिसमें सभी को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। इसलिए आप एकाग्रचित होकर चर्चा के विषय को सुने और फिर प्रश्नों का उत्तर दें। चर्चा से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जिस विषय पे चर्चा होगी सभी हम ध्यान से सुनेंगे और सुनने के पश्चात हम प्रश्न आदि करेंगे, डिस्कशन करेंगे आपस में, ताकि वो पुष्ट हो जाए, वो कन्विक्शन हमारा स्ट्रांग हो कि जो कुछ कहा गया है वो किस हद तक सही है कि नहीं। तो ये आपस में चर्चा के माध्यम से हम इसको पुष्ट करेंगे, है ना। तो ये वास्तव में प्रवचन का कार्यक्रम नहीं है। प्रवचन प्रभु जी आए, आकर करके गए, ठीक है ना। इसके पश्चात अभी जो कार्यक्रम होगा वो ग्रुप डिस्कशन का, जैसा हमने कहा, है ना। आपस में चर्चा करेंगे इन विषयों पर।